हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु नानक जी और एक नरभक्षी की कहानी सुनाने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत में कई स्थानों पर यात्रा की और शिक्षा दी। बाला और मर्दाना हर जगह उसके साथ जाते थे और साथ में उन्होंने कई अलग अलग लोगों और स्थितियों का सामना किया। गुरु जी हमेशा मंत्रोच्चार करते रहते थे और हर उस स्थान को आशीर्वाद देते थे जहां उन्होंने उनके पैर छुए थे। उसने उन सभी को ठीक किया जिन्हें उसने देखा था। उन्होंने जिस किसी से भी बात की उन्हें सत्य की औषधि दी। एक बार मर्दाना भूखा था और पास के जंगल में भोजन खोजने गया। उसे यह पता नहीं था कि एक प्रसिद्ध नरभक्षी जो इंसानों को खाता था उसने उसे देखा था। कोड़ा नाम का नरभक्षी भूखा था और उसने मर्दाना के चारों ओर रस्सी बांधकर उसे पकड़ लिया। फिर वह उसे खाना पकाने के लिए वापस अपने घर में खींच ले गया। वह एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा तेल उबालने लगा और उसमें मर्दाना को पकाने जा रहा था। और यद्यपि मर्दाना डरा हुआ था, फिर भी जब कोड़ा ने उसके साथ खाना पकाने के लिए खाना काटना शुरू किया तो मर्दाना मन ही मन प्रार्थना करता रहा, सतनाम सतनाम सतनाम। जब मर्दाना जंगल से नहीं लौटा तो गुरु नानक जी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा, बाला चलो मर्दाना को ढूंढे, उसे अब हमारी मदद की ज़रूरत है। इसलिए वे उस स्थान पर आए जहां कोड़ा ने मर्दाना को खींच लिया था और कोड़ा के निवास के रास्ते का अनुसरण किया। सबसे पहले जब कोड़ा ने उन्हें देखा तो वह उत्साहित हो गया कि उसे उन दो नए लोगों के साथ और भी अधिक खाने को मिलेगा जो उसके रास्ते में आए थे। कोड़ा एक खुश इंसान नहीं थे और उनका दिमाग लगभग पूरी जिंदगी विकृत रहा था। उनके शरीर को कभी भी वास्तविक शांति महसूस नहीं हुई, भले ही उसके कार्यों से पता चलता है कि वह दुष्टों का राजा था। उसकी आत्मा मनुष्य को मारने और उन्हें खाने के अंधेरे रास्ते से पीड़ित थी। इसलिए जब कोड़ा ने गुरु नानक को देखा तो वह उत्साहित हो गए, लेकिन फिर उसे किसी तरह अलग महसूस हुआ। गुरु नानक को कुछ नहीं कहना पड़ा। उसकी आंखें किसी भी शब्द से बेहतर धीरे से कोड़ा से बात करती थी। कोड़ा को पता था कि वह चमकदार आंखें वाले एक नए यात्री से कोई रहस्य नहीं छिपा सकता। उसने महसूस किया कि गुरु उसके अंदर बहुत गहराई से देख रहे थे, उसके जीवन के बारे में सब कुछ जान रहे थे, यहाँ तक कि उसकी आत्मा के बारे में भी। अब कोड़ा को लगा कि गुरु जी के विचारों से गुरु की करुणा और समझ एक नदी की तरह बह रही है। उसे लगा कि गुरु जी उसे उसके जीवन में किए गए सभी भयानक कामों के लिए दंडित नहीं करना चाहते थे। गुरु ने देखा कि वह कौन था और उसे समझा। ऐसे व्यक्ति के प्रति दया की कल्पना करना कठिन है जो अन्य लोगों को मारता है और खाता है, लेकिन गुरु को कोई डर नहीं था और वे केवल प्रेम का संचार करते थे। कोड़ा अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। गुरु नानक ने बिना एक शब्द कहे इस भयानक आदमी को असहाय बना दिया था। बिना मुट्ठी उठाए गुरु नानक ने इस गंदे हथियारे को निर्जीव बना दिया था। अंत में गुरु ने कोड़ा से कहा, अपने कार्यों से आप अपना भाग्य तय करते हैं। आप ऐसे काम क्यों करते हैं जो आपको जलाएंगे? आप अंधे हो गए हैं और नहीं जानते कि आप क्या करते हैं। कोड़ा गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने आगे कहा, ईश्वर क्षमा और करुणा है। यदि आप वास्तव में अपने तरीके बदलना चाहते हैं तो उन्हें बदले। हर किसी को निर्माता ने बनाया है। हर कोई अंततः निर्माता के पास वापस जाएगा। आप भगवान की संतान हैं। हमेशा भगवान को याद रखें और नाम का जप करें। ईमानदारी से जीवन यापन करें और दूसरों के साथ साझा करें। आपको ऐसा करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए दिखाना चाहिए। कोड़ा ने गुरु की कही हर बात को हृदय से लगा लिया। वह गंदा होने से अच्छे कपड़े पहनने वाला और साफ सुथरा होने लगा। लोगों से चोरी करने और उन्हें मारने के बजाय उन्होंने कड़ी मेहनत की और दूसरों के साथ साझा किया। उन्होंने अपना शेष जीवन गुरु की शिक्षाओं को जीने में समर्पित किया। वह एक धर्मात्मा व्यक्ति बन गया और अपने दिल में हमेशा गुरु को याद करता रहा।
जिसने उसे दिखाया था कि भगवान सभी से प्यार करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी एक नई कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।